Hello बच्चों, let's see this question and here this question say the distribution pattern of the railway network in India has been mainly influenced by the physiographic and economic factor. Support the statement with the suitable example. ये क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को या उस रेलवे के नेटवर्क को कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं और वो फैक्टर हैं जैसे कि फिजियोग्राफिक फैक्टर या इकोनॉमिक फैक्टर। ये रेलवे की लोकेशन को या रेलवे के पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी बोल रही है तो आपको उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए अपना आंसर लिखना है। हाउ डू physiographic and economic factor influence the distribution pattern of the railway network in our country, explain with example। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से फिजियोग्राफिक या इकोनॉमिक फैक्टर रेलवे पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं एनालाइज द फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर दैट हैव बीन इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन अवर कंट्री। किस तरीके से फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर हमारे कंट्री में रेलवे पैटर्न के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, इसको एनालाइज कीजिए। तो तीनों क्वेश्चन में बात एक ही है कि किस तरीके से पैटर्न जो है हमारे रेलवे का वो कैसे अफेक्ट होता है बाय द फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो डिस्कस करेंगे इनके बारे में। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे। रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अब ये कैसा है? द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। ये तीनों फैक्टर मिलकर रेलवे नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अब कैसे कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। फिजियोग्राफिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया की बनावट कैसी है, तो उस एरिया की बनावट भी रेलवे नेटवर्क को अफेक्ट करती है। कैसे? इट इज़ डिफिकल्ट टू ले डाउन द रेलवे नेटवर्क या रेलवे ट्रैक इन द सैंडी प्लेन ऑफ राजस्थान, क्योंकि एक रेतीले इलाके में, राजस्थान के रेतीले इलाके में भी रेलवे की पटरी बिछाना मुश्किल है। सिमिलरली स्वम्प ऑफ द गुजरात एंड फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर भी रेलवे के नेटवर्क बिछाना बहुत मुश्किल है। गुजरात का जो दलदल वाला इलाका है वहाँ पर आप रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते हैं, और दूसरी ओर जो सेंट्रल इंडिया का, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर भी रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते हैं। तो एक एरिया का जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है वो भी रेलवे नेटवर्क के पैटर्न को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड प्लेस अट्रैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। अब देखो जो एरिया इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड होगा वहाँ पे तो रेलवे आएगी ही आएगी। यही रीज़न है कि गांव में भले ही रेलवे ना हो लेकिन शहरों में हर एरिया में रेलवे आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है स्टेट विद फ्लेक्सिबल लॉ सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ रेलवे। अब देखो जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत फ्लेक्सिबल है, वहाँ पर तो रेलवे अच्छे से काम करेगा और वहाँ उस एरिया में रेलवे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, अट्रैक्ट भी होगा रेलवे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है। नेक्स्ट है स्टेट फंडिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रेलवे डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट कितना फंड करती है, कैसे लॉ बनाती है, किस तरीके से सपोर्ट करती है वहाँ पे रेलवे को, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में रेलवे के डेवलपमेंट में या एक पर्टिकुलर एरिया में रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।